ओके, तो अभी हमने जो है पाइचार्म और पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम है उसको किस तरीके से लिखेंगे एंड जो कमेंट्स होती हैं उनको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल के साथ। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए इक्वल टू आई विल गिव सम वैल्यू एंड सिमिलरली आई विल टेक अनदर वेरिएबल 10। इसको मैं कुछ वैल्यू दूंगा। तो पाइथन में जो है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेरिएबल टाइप कौन सा है। तो आगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना होता। पाइथन बेस्ड अपॉन द जो आपका वेरिएबल है अपने आप को उसको असाइन कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो आपको वो दिखाएगा कि इसका जो टाइप है वो इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे 15.0 कर देता हूँ, देन ए विल बी कन्वर्टेड इनटू आपका फ्लोट में। ओके, तो अभी हमारे पास दो वेरिएबल है। अगर मैं इसको सम करना चाहता हूं तो सिंपल जिस तरीके से हम किसी अनदर कैलकुलेटर में जो चीजें परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करने जाऊंगा तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो पाइचार्म में प्रोग्राम को रन करने के लिए एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं, आपके जो प्रोग्राम का नाम है उसे। अदरवाइज आप यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिबगर भी है। आप डिबगर से लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गई है, कोई एरर नहीं आया है, लेकिन अभी आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने कुछ अभी तक प्रिंट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो आपका सम है इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पे आपको लिखना होता है इसके बारे में। ये बहुत ही सिंपल सा है। तो ये हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब आप कॉमा से अलग अलग करके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने सम इक्वल टू लिखा, लेकिन आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रिंट की, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आप वैल्यूज इसमें दे सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड करके मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी स्ट्रिंग है। लास्ट वैल्यू में यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ सी। आप चाहे तो सिमिलरली ए बी और तीनों वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद जब मैं जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आप देखेंगे मुझे सम इक्वल टू 25 मिल गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ, तो मैं अगर देखूं कि मैं अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है मुझे अपने कोड में, तो मुझे कीवर्ड हैज का यूज करना है। तो हैज जो है वो आपका यूज होता है किस लिए? कमेंट करने के लिए। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट वेरिएबल है। ओके, ये हमारा जो है सेकंड वेरिएबल है, और जो सी हमारा क्या है? वो सम है। क्या है? सम ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, टू वेरिएबल्स। अगर आप देखें कि आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है, आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले कुछ बहुत लंबा सा कमेंट करना है, तो आप बार बार हैश टाइप करें। उससे अच्छा हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ जो इसका बेसिक है, लाइक यहाँ पे हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है उसको आप तीन इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो तीन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप एंटर कीजिए। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपकी क्या होंगी? कमेंट होंगी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है, जो हमारी ये लाइन वन हो गई। उसके बाद जो हमारा है ये प्रोग्राम क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से आप जो मल्टी लाइन प्रोग्राम कमेंट है उनको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अगर इसको रन करेंगे तो इन सब चीज़ों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करना हमेशा अच्छा होता है प्रोग्रामिंग में, ताकि अगर अगली बार जब आप लौट के आते हैं तो आपको पता चलता रहे।